हाँ ये कर लो पहले, बड़े लोग हैं पहले ऐसे करते होंगे। सो ही गाइस, कैसे हो? तुमसे उम्मीद है तुमसे वीडियो अच्छा होगी, बिंदास हो, जबरदस्त हो। सो गाइस, आज का जो वीडियो होने वाला कंप्लीटली एक न्यू टॉपिक के ऊपर होने वाला, बेसिकली न्यू वीडियो तो न्यू टॉपिक होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप लोग आईएसपी सेटअप कर सकते हो, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आज के डेट में इंटरनेट हर किसी को चाहिए, और अगर आप गाँव के जैसे मेरे जैसे एरिया में, जहाँ पे रूरल एरिया है और जहाँ पे इंटरनेट का वाकई नीड है, तो आप वहाँ पे बहुत ही अच्छा खासा पैसा रेवेन्यू कर सकते हो। पिछले वीडियो में मैंने वायरलेस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो कि विस्प जिसे बोलते हैं, उसका मैंने सेटअप बताया था। बैकएंड में हमें कौन इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है और क्या है कुछ है, वो मैंने नहीं बताया। आज की इस वीडियो में मैं कंप्लीटली बताने वाला हूँ आप कैसे एफटीटीएच, और अगर आपने वायरलेस में करना है तो वायरलेस वाला वीडियो देख सकते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर, बट बैकएंड में कैसे इंटरनेट मिलेगा वगैरह, और आप अपने कस्टमर को कैसे फॉरवर्ड करोगे वो मैं बताने वाला हूँ इसी वीडियो में। तो वीडियो के साथ बने रहना, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। मेक श्योर आप इस वीडियो को एंटायरली देखो, ताकि आप कोई पॉइंट मिस ना कर जाओ कि बाद में आपको ये इशू क्रिएट हो जाए। सो गाइस, पहला पॉइंट ये आता है कि यार आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर वायरलेस का हो गया, बट आपको एफटीटीएच में करना, फाइबर टू द होम, जो कि आप फाइबर के थ्रू मतलब आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करना चाहते हो। इसमें आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है? वायरलेस के कंपेरिजन में बोलूँ, वायरलेस थोड़ा एक कम्प्लेक्स साइड में आ जाता है, इसमें आपको भी थोड़ा बहुत नॉलेज चाहिए होता है। तो वायरलेस में टफ है मतलब वायरलेस डिस्ट्रीब्यूशन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करना, क्योंकि आपको कस्टमर के एंड में भी डिवाइस वगैरह माउंटिंग करना पड़ता है, फिर माउंटिंग अलाइनमेंट वगैरह बहुत दिक्कत होता है। अगर आपका फाइबर का सेटअप हो जाता है, बहुत ही हैसल फ्री काम है, आपको कोई दिक्कत नहीं होता। आपको क्या करना है कि अपना एक नेटवर्क क्रिएट करके रखना होता है विद इन अ फाइबर, और उसी फाइबर नेटवर्क के अंदर जो जो आएंगे वो लोग आपसे कनेक्ट होते जाएंगे। तो ये काफी सिंपल प्रोसेस है, बट इसके लिए क्या है कि आपको इनिशियली थोड़ा ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है। वायरलेस में क्या है कि कंपेयर करो फाइबर से, मतलब थोड़ा एटलीस्ट कम इन्वेस्टमेंट में शुरू हो जाता है, बट फाइबर में आपको मतलब इनिशियली बहुत ही ज्यादा नहीं, बट एक अमाउंट है जैसे 50,000 हो गया। एमएफटी रिटेल्स करके उनका चैनल है, वहाँ पे उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया कि आप कैसे अंडर 15,000 स्टार्ट एफटीटीएच बिजनेस, और आपको उनके पास इक्विपमेंट्स भी वगैरह मिल जाएंगे। उनकी तरफ से कोई स्पॉन्सर नहीं है, वो तो मेरे वीडियोस खैर देखते भी नहीं है, फिर भी मैं उनके रिगार्डिंग बता दे रहा हूँ, क्योंकि देखो यार, कोई अगर वाकई इन रियलिटी कोई हेल्प करना चाहता है तो उसको भी लोग जानने चाहिए। मतलब आपको पता होना चाहिए कि यार हाँ, इंडिया में अभी भी ऐसे लोग हैं जो कि हेल्प करना चाहते हैं। और मैं जैसे वाइल्ड इंटरनेट, अभी मैं तो आईएसपी नहीं हूँ बेसिकली, मैं बस एक कम्युनिटी बेस्ड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ। मतलब गिन चुन के 10-12 लोग हैं, हम लोग मिलकर चला रहे हैं। तो अगर आपका ऐसा है कि आपको मंथली 30,000 का एक रेवेन्यू चाहिए और आपको एक प्रोफेशनल बिजनेस लेवल में जाना है आईएसपी के बिजनेस में, तो इसमें कर क्या सकते हो कि अंडर 15,000 आपको एक फाइबर केबल खरीदना है। वो शायद से 2 कोर का भी हो सकता है, 4 कोर का भी हो सकता है, 6 कोर हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द नेटवर्क आप कैसे बिल्ड करना चाहते हो, आपका जो टोपोलॉजी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। और उसके साथ क्या है कि आपको एक ओएलटी चाहिए होगा। तो ओएलटी का मैं इन शॉर्ट में दिखाता हूँ। तो गाइज, पिछले वीडियो में मैंने तुम लोगों को बताया था कि इसके रिगार्डिंग ये मीडिया कन्वर्टर है। तो इसका बड़ा भाई हो गया, वो होता है ओएलटी। ओएलटी में 2 टाइप के होते हैं, ईपॉन जीपॉन। अगर मैं उस टॉपिक में नहीं जाऊंगा क्योंकि वो थोड़ा टर्मिनोलॉजी थोड़ा टफ लेवल में चल जाएगा, और उसको एक्सप्लेन करना आपसे मतलब नहीं, क्योंकि आपको बिजनेस करना है, ठीक है। और आपको इसके कॉन्फ़िगरेशन जब आप उनसे परचेज करते हो या फिर किसी से भी परचेज करते हो, तो आपको उसका सेटिंग वगैरह करके दे देंगे, आपको बस अपना नेटवर्क क्रिएट करना है। तो होता है कि इसमें होता है कि आपका ये डेटा इनपुट इथरनेट से लेगा और इसको फाइबर से आउटपुट करेगा। तो ओएलटी भी सेम वैसे ही करता है, बट ओएलटी में होता है क्या है कि ओएलटी पॉइंट टू मल्टी पॉइंट होता है, और ये क्या होता है, पॉइंट टू पॉइंट होता है मीडिया कन्वर्टर्स। तो इसके लिए आप मीडिया कन्वर्टर से डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो इंटरनेट, बट आप बड़े स्केल में नहीं कर सकते, इसलिए वहां पे ओएलटी का नीड पड़ता है। और ओएलटी क्या होता है कि एक स्प्लिटिंग सिस्टम होता है। आपने एक फाइबर बिछा दिया और उसी फाइबर पे आप नेटवर्क को डिस्ट्रीब्यूट करते गए, तो वो आपके ओएलटी पर डिपेंड करता है। तो अगर आप एमएफटी डिटेल्स उनके वीडियो देख सकते हो, क्योंकि मैंने अभी तक उनका ही वीडियो देखा है जो कि उन्होंने वेल एक्सप्लेन करके रखा हुआ है, तो आप उनके वीडियो चेकआउट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेक श्योर आप चेकआउट करो और आपकी जितनी भी डाउट से क्लियर हो जाएगा। तो अब देखो, आपको इसमें 2 चीज चाहिए होता है, एक ओएलटी चाहिए हो गया, एक फाइबर चाहिए हो गया, और कस्टमर के एंड के लिए राउटर, जिसे हम ओएनयू बोलते हैं और या फिर ओएनटी बोलते हैं। अगर आप जीपॉन यूज करो तो आप ओएनटी यूज करोगे, अगर आप ईपॉन यूज करते हो तो ओएनयू यूज करोगे। जीपॉन और ईपॉन अलग चीज है, और जीपॉन वाले राउटर जो मतलब क्लाइंट एंड का सीपी है, आप ईपॉन में यूज नहीं कर सकते, वो एक चीज है। अगर आप डेडिकेटेडली अपने जो ओएलटी, अगर वो आप जीपॉन यूज करोगे तो कस्टमर के एंड में भी ओएलटी लगाना पड़ेगा, सॉरी ओएनटी लगाना पड़ेगा। और अगर आप ईपॉन वाला अपने एंड में यूज करते हो तो कस्टमर के एंड में ओएनयू लगाना पड़ेगा। तो कंप्लीटली डिफरेंट आर्किटेक्चर होता है हर एक चीज का, और क्योंकि वो सब कुछ पावर के ऊपर वर्क करता है लेजर का, तो ओएनटी अलग तरीके से कॉन्फ़िगरेशन होता है जिससे कि वो जीपॉन के साथ चल सके, और ओएनयू उस हिसाब से उसके लेजर कॉन्फ़िगरेशन रहता है जिससे कि वो ईपॉन के साथ चल सके। तो गाइस, सो गाइस, आपने
अपना OLT चूज कर लिया है। और मैं रेकमेंड करता हूँ अगर आप थोड़ा फ्यूचर प्रूफ जाना चाहते हो तो जीपॉन के साथ जाओ। और अगर आपको बेसिकली इनिशियली स्टार्टिंग ही करना है, बहुत ही कम बजट में करना है, तो आप ईपॉन के साथ जाओ। ईपॉन एंट्री लेवल के लिए होता है, जीपॉन थोड़ा प्रोफेशनल लेवल है, और या फिर आपके यूजर्स बहुत ज्यादा है तो आप जीपॉन के साथ जा सकते हो इनिशियली। बट इनिशियली ईपॉन ही रिकमेंडेशन रहता है, क्योंकि आपको पता नहीं होता कितने कस्टमर आप बेस बना सकते हो। तो आपने OLT वगैरह लगा दिया, उस OLT से आपने फाइबर लिंक कर दिया, और उस फाइबर से आपके नजदीक में जितने भी क्लाइंट्स हो गए वो उस फाइबर से कनेक्ट हो सकते हैं। आप एक फाइबर के ऊपर अगर आप जीपॉन में ईपॉन में लगा के चलो तो एक फाइबर में, एक कोर के फाइबर में आप टोटल 60 क्लाइंट्स तक वो मैक्स आउट हो सकता है। 60 रिकमेंडेशन रहता है, इससे थोड़ा कम ही करो। और जीपॉन में 128 रिकमेंड रहता है, आप 100 क्लाइंट्स चलाओ पर फाइबर पे, तो वो स्प्लिटिंग होते होते जाएगा। तो इसमें एक खास चीज ये है कि वायरलेस से फाइबर में कि आपको फाइबर में स्पीड तो बहुत ही अच्छा मिलने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। फाइबर में लॉस होता है, वो बेंडिंग ऑफ लाइट की वजह से, रिफ्रैक्शन प्रॉपर्टी ऑफ लाइट की वजह से थोड़ा बहुत लॉस होता है, बट वो इतना मैटर नहीं कर रहा होता है इस पॉइंट में। कंपेयर करो वायरलेस से, आपका फाइबर बहुत ही मच बेटर है, आपको स्पीड रिलायबल मिलता है। बट एक चीज है कि आप फाइबर वहां पे नहीं लगा सकते जहां पे एक या दो कस्टमर, वहां पे आपको वायरलेस पे ही स्विच करना पड़ेगा। वायरलेस वहां पे रिकमेंडेड रहता है, और वहां पे वायरलेस बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है। और अगर आप वायरलेस डिवाइस को अच्छी तरीके से माउंटिंग करो तो आप वायरलेस में भी फाइबर जितना स्पीड को अचीव कर सकते हो। बट फाइबर जितना स्पीड, मतलब फाइबर का तकरीबन बहुत ज्यादा स्पीड होता है, वो तो वायरलेस पर कैपेबल नहीं, वो तो डिवाइस के ऊपर मैटर कर रहा होता है। तो ये हो गया वायरलेस एंड FTTH, ठीक है, फाइबर के ऊपर। अब हो गया कि आपको बैकबोन से इंटरनेट कैसे मिलेगा। तो आप क्या कर सकते हो कि गवर्नमेंट भी बहुत ही सपोर्टिव हो चुका है, तो आप गवर्नमेंट के साथ क्या होगा कि आप गवर्नमेंट जैसे BSNL हो गया, BNL हो गया, तो BSNL के पास आके अप्रोच कर सकते हो, उनके एक वेंडर बन सकते हो। तो होगा क्या कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा और डेटा वो लोग देंगे। तो होगा क्या कि वो आपके OLT को उनके राउटर के साथ, जो कि CPAN वगैरह होता है, उससे राउट कर देंगे। होगा क्या कि कस्टमर जो भी कनेक्ट होंगे, जितने भी ऑथेंटिकेशन होगा वो BSNL के सर्वर से होगा। आपका जो OLT होगा वो एज ए स्विच का वर्क करेगा, वो ऐसे एक फाइबर स्विच ही है। और उसमें होगा क्या कि कस्टमर उससे कनेक्ट होते रहेंगे। तो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, आपका नेटवर्क हो गया, डेटा BSNL प्रोवाइड कर देगा। तो इसमें BSNL हो गया, BBNL हो गया, और कुछ प्राइवेट सेक्टर के हो गए ISP, जैसे कि क्लास A ISP। क्लास A ISP उन्हें बोला जाता है जो कि पूरा नेशनल लेवल में गेम खेलते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करते हैं। और क्लास B ISP जो कि पूरे एक स्टेट लेवल में गेम खेलते हैं, आप क्लास B ISP के साथ टाइप कर सकते हो। या फिर आपके लोकल में अगर आप छोटा मोटा नेटवर्क क्रिएट करना चाहते हो जहाँ पे ऑलरेडी ISP है, बट उसका दूसरे जोन पे वो करना नहीं चाहते क्योंकि वहाँ पे कस्टमर कम है, तो आप सोच रहे हो कि मैं उस जगह में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करूँ, तो आप वो लोकल टाइप सी ISP से भी इंटरनेट ले सकते हो। बट उसका क्या कि वो एक जिला मीन्स एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर उसका कैपेबिलिटी रहता है अपना इंटरनेट प्रोवाइड करने का, तो वो आपको इंटरनेट कनेक्शन दे देगा, फिर आप उसका डेटा लेकर के ट्रांसमिट कर सकते हो। तो इसमें अभी ये हो जाता है कि आप दो तरीके से इंटरनेट प्रोवाइड कर सकते हो, या तो आप वेंडरशिप ले लो, या फिर खुद का बैंडविड्थ उठाओ और बैंडविड्थ उठा करके उसे रीसेल करो। ठीक है, बैंडविड्थ रीसेल में होता है क्या कि आपको अपना खुद का सर्वर बिठाना पड़ता है जिससे कि आप ऑथेंटिकेशन करवा सको। सपोज क्या कि मैं यहाँ पे बैंडविड्थ मेरा जैसे कि अपना कंज्यूमर जो BSNL कनेक्शन है, मतलब मेरे को जो बैंडविड्थ देता है, और उसी कनेक्शन से फिर मैंने क्या किया कि अपने सर्वर पे उसे लोड किया, और उस सर्वर से मतलब जितने भी क्योंकि एक 10 लोगों का क्लाइंट, 10 लोगों का हम लोग का कम्युनिटी बेस्ड है, तो अगर सबको अगर पूरा का पूरा फुल स्पीड दे दिया जाए तो हर किसी को प्रॉपर इंटरनेट मिलेगा नहीं, और इंटरनेट में मतलब स्पीड ड्रॉप्स वगैरह आएगा। तो क्या है कि मेरे डेडिकेटेड सर्वर में सबको असाइन करके रखा है कितना मतलब स्पीड कितने को मिलना चाहिए। ऑथेंटिकेशन भी मैं अपने सर्वर से ही करवाता हूँ, मतलब वो एक बड़ा लेवल का राउटर हो गया, उस राउटर पर सब ऑथेंटिकेशन वगैरह होता है। और क्या होता है कि अगर आप वेंडरशिप ले लेते हो तो आप यूज करोगे उनके सर्वर, अगर आपके क्लास A ISP ने आपको दिया तो आप उनके सर्वर यूज करोगे, बीच में आपका बस इंटरमीडिएट होगे, और आप क्या कनेक्शन करोगे अपने नेटवर्क के थ्रू से, और जितने भी कस्टमर क्लाइंट ऐड होंगे वो उनके सर्वर में होंगे, और उन्हीं के सर्वर से ऑथेंटिकेशन होंगे, बीच में आपको कोई हैसल फ्री। तो सर्वर बेस्ड अगर आप खुद का बैंडविड्थ उठाते हो फिर इंटरनेट रिसीव करते हो, इसमें ज्यादा हैक्टिक प्रॉब्लम ये रहता है कि देखो कई बार सर्वर में इश्यूज वगैरह आ जाते हैं, लूप जनरेट हो जाता है, अगर आपका नेटवर्क प्रॉपर ना क्रिएट हो तो होता है कि आपको बार बार राउटर्स वगैरह में काम करना पड़ता है, तो वो थोड़ा मतलब दिमाग खराब करने वाला काम होता है। अगर आप अगर वाकई अगर नेटवर्किंग में इंटरेस्टेड हो और आपको ये सब करना पसंद है तो डेफिनेटली आपको ये हेडेक नहीं लगेगा, आप इंजॉय करोगे इस काम को। वेरएस अगर जो बिजनेस में आना चाहते हैं उनको टेक्निकल पार्ट से कोई मतलब नहीं होता, तो वो लोग क्या कर सकते हैं कि डायरेक्टली वेंडर ही बन जाए, क्योंकि आप अगर जब बैंडविड्थ लेके काम कर रहे होते हो तो थोड़ा बहुत आपको नेटवर्किंग का नॉलेज होना चाहिए, और उसी के हिसाब से आप मतलब अपने डेटा को प्रॉपरली राउट कर सकते हो।
तो मैंने बता दिया कि आप कैसे बैंडविड्थ उठा सकते हो, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी विद गवर्नमेंट सेक्टर कैसे उठा सकते हो। बीएसएनएल हो गया, बीबीएनएल होगा, वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इंटरनेट दे देंगे, बट होता है कि कमीशन फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता, कुछ भी आपका कमीशन रहेगा। तो पर कस्टमर बोला 50-40 ऐसे % का कुछ शेयरिंग रहता है, कमीशन बेस्ड रहता है। तो वो मेरे को एक्जैक्टली पता नहीं है, आप जब उनसे बात करोगे तो आप कर सकते हो। मेरे को खुद पर्सनली बीएसएनएल वालों ने अप्रोच किया था कि आप वेंडरशिप ले लो, बट क्या है कि अगर हम उनके वेंडरशिप ले लेते तो आप अपना खुद का क्योंकि मैं फिर बाद में आईएसपी बन जाऊंगा और फिर मेरे को टेंशन रहेगा कि क्योंकि बीएसएल का अगर आप वेंडर बन जाते हो तो आपको उन्हीं के हिसाब से वो बोलेंगे, क्योंकि कस्टमर्स बीएसएल के पास जाएंगे, वो आपको कस्टमर्स को आप मतलब सपोज आप वेंडर हो, आपके पास भेजेंगे, फिर आपको जाकर करना पड़ेगा। तो आप एक टाइप का बीएसएल के कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड एक एम्प्लॉय हो गए और आपको एक काम करना पड़ेगा। जबकि अगर आप बैंडविड्थ लेके काम कर रहे होते हो तो आपने सीधा एक बैंडविड्थ लेके रखा है, आप तक एक स्पीड आया हुआ है, वो बेसिकली लीज लाइन ही होता है। और उसी में क्या होता है कि आपका डेटा अनलिमिटेड होता है, बस बैंडविड्थ लिमिटेड होता है। जैसे कि 40 Mbps हो गया, 1 Mbps 2 Mbps का लीज लाइन होता है, मेगाबाइट का बोल रहा हूँ। तो वो उस हिसाब से होता है। और उसमें होता है क्या है कि आप अपने खुद के मालिक को, आपके पास बैंडविड्थ आके रखा, आपको किसी को इंटरनेट देना है दे सकते हो, किसी को नहीं देना नहीं दे सकते हो। आपको मंथली एक बिल आपका जनरेट होगा जो कि आपके क्लास बी, क्लास सी और क्लास ए आईएस पे आपको जनरेट करके देंगे, या फिर आप बीएसएल से भी लेते हो लीज लाइन तो वो आपको एक बिल जनरेट करके देंगे। उनको आपसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है कि आपके कितने कस्टमर बने कि नहीं बने, उनको बस महीने में एक बिल आना चाहिए। मंथली बेस भी होता है और क्या बोलते हैं एनुअल बेस भी होता है, आप सालाना का भी हिसाब करके दे सकते हो या फिर मंथली। बेसिकली जो होता है कि एयरटेल वगैरह हो गए वो आपका मंथली बेसिस में इंटरनेट आपको प्रोवाइड करते हैं। तो इन शॉर्ट टर्म में बोलूँ एयरटेल हो गए, जियो हो गए और टाटा टेली हो गया और उसके बाद रेलटेल हो गया, ये सब आपको इंटरनेट प्रोवाइड कर सकते हैं। बट क्या है कि जियो, एयरटेल और टाटा टेली से आप डायरेक्टली अप्रोच नहीं कर सकते। अगर आप उनको डायरेक्टली अप्रोच करोगे तो आपके पास टाइप ए लाइसेंस होना चाहिए, और सॉरी टाइप ए या फिर कुछ भी एक लाइसेंस होना चाहिए जिससे कि आप उनको अप्रोच कर सको। तो इसके बीच में आते हैं इंटरमीडिएट, जो कि क्लास ए आईएसपी हो गया। क्लास ए आईएसपी किसी और के लाइसेंस बेस, सपोज मैं क्लास ए आईएसपी हूँ, मेरा एयरटेल के साथ कम्युनिकेशन बहुत बेटर है, एयरटेल मेरे को जानता है, बट मेरे को कोई सामने से अप्रोच करता है, भाई तू मेरे को इंटरनेट दे दे, क्योंकि मेरे पास लाइसेंस नहीं है। तो होगा क्या कि मैं एयरटेल को अप्रोच करूंगा और मैं उसको अपना कस्टमर बना दूंगा, और होगा क्या कि मैं अपना बैंडविड्थ उसे दूंगा, बट होगा क्या कि मैं एयरटेल से उसको बैंडविड्थ प्रोवाइड करवा के दूंगा। तो होगा क्या कि उसको इंटरनेट मिल गया, बट वो मेरा लाइसेंस पे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो आप मतलब लाइसेंस को शेयर भी कर सकते हो अगर क्लास ए आईएसपी है। मोस्ट ऑफ द क्लास ए आईएसपी अगर आप स्टार्टअप बेस कर रहे हो, मेरे को खुद अप्रोच किया था, तो क्या है कि वो लोग मेरे को इंटरनेट देने को तैयार है। अभी क्या है कि मैं एज ए ये बिजनेस लेके चल नहीं रहा हूँ, ठीक है, तो मतलब एज अ टाइम पास और हॉबी के लिए कर रहा हूँ और आप लोग के लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाने के लिए। तो इस हिसाब से क्या उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि आप स्टार्टअप करो, तो इस हिसाब से क्या है कि हम आपको बैंडविड्थ प्रोवाइड कर देंगे, आप उसे रीसेल कर सकते हो। और जब आप रीसेल कर रहे होते हो तो आप अपने प्राइसिंग और अपने हिसाब से रीसेल कर सकते हो, तब उसमें कोई वेंडरशिप आपको कमीशन बेस्ड नहीं हो रहा होता। आपको जितना प्रॉफिट उठाना आप उठा सकते हो, और अगर आपको लॉस में चल रहा है, आपको लॉस में चल रहा होता है, बस महीने का आपको बिल या फिर एनुअल बिल आपको पे करना होता है, वो आपका फिक्स्ड है। तो अपने ही अपने फायदे। अगर आप वेंडरशिप में करते हो तो आपको कोई मेंटेनेंस तो होता है, मतलब सर्वर वगैरह टेंशन नहीं होता, ऑथेंटिकेशन वगैरह टेंशन नहीं होता, और इंटरनेट का आपका क्या होता है कि आप कमीशन बेस्ड, मतलब जब कस्टमर बीएसएनएल वगैरह पे करेंगे तो बीएसएनएल आपको कुछ कमीशन देगा, आपका जैसे चल रहा होता है। और जब आप बैंडविड्थ लेके कर रहे होते हो तो उसमें होता है कि आपको बैंडविड्थ एक मिला होता है, आपको एक टेंशन रहेगा कि आपको साल में एक बार या फिर महीने में अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट रहता है तो महीने में एक जो बिल जनरेट होगा आपको कैसे भी पे करना। अगर आपके कस्टमर आपको पैसा दे रहे हैं ना दे रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं, आपको एक बिल देना ही देना है। तो ये सिंपल भाषा में हो गया बैंडविड्थ। आप अपने बैकबोन में कैसे बैंडविड्थ उठा सकते हो और उसे रीसेल कर सकते हो। तो उम्मीद है तुमसे वीडियो पसंद आया होगा, और खासकर अगर आपको एफटीटीएच रिलेटेड कुछ भी डाउट्स वगैरह है ना, तो क्या है कि आप एमएफटी डिटेल्स को चेकआउट कर सकते हो, उनकी वीडियोस काफी इंटरेस्टिंग है। और दूसरी बात क्या है कि अगर आपको वायरलेस रिलेटेड कुछ भी इक्विपमेंट चाहिए होता है तो डेफिनेटली फ्रीजी वाईफाई को अप्रोच कर सकते हो। उनकी तरफ से मेरे को कोई भी पैसा नहीं दिया जाता, मैं कंप्लीटली फ्री ऑफ एडवर्टाइजमेंट कर रहा होता है, क्योंकि यार देखो मेरे को जहां से इक्विपमेंट पूरा मतलब जेन्युइनली अच्छा मिल रहा होता है, और मुझे लगता है कि वो बंदे लोग सही काम कर रहे होते हैं, तो मुझे बुरा नहीं लगता उनके रिगार्डिंग शेयर करने में। तो बस यही चीज है, और उम्मीद है तुमसे वीडियो पसंद आएगा, वापस बोल रहा हूँ। तो मिलते किसी नए और वीडियो में, टिल बाय, हैव अ नाइस डे, पीस आउट, बाय बाय, सी यू सून।